हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हम किस तरीके से एक फिल्टरेबल पोर्टफोलियो गैलरी को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बटन बनाएंगे। तो बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई बटन टैग नहीं यूज़ करूँगा, बेसिकली मैं डिव को यूज़ करूँगा एज अ बटन। तो उसके लिए जितने भी मेरे बटन हैं तो उनको मैं एक कंटेनर के अंदर रखूँगा। तो सबसे पहले उस कंटेनर को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि डिव। यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ बटन्स कंटेनर या बटन कंटेनर। ठीक है, इस डिव के अंदर मेरे सारे बटन रहेंगे। और बटन बनाने के लिए मैं कोई बटन टैग नहीं यूज़ करूँगा, मैं सिंपल डिव को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं डिव क्लास दे देता हूँ, जैसे कि btn, देन इसको करता हूँ मैं क्लोज। ठीक है, अब आपको जो भी बटन का नाम देना यहाँ पे आप नाम रखो। जैसे कि पहला रहेगा मेरा शो ऑल, इसको सारी इमेजेस देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बटन के जो नाम है वो रैंडमली कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पर 5 बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे कि पहला कार्स है, सेकंड मैं रैंडम रख देता हूँ एरोप्लेन, AEROPLAN एरोप्लेन। सेकंड मैं रख देता हूँ यहाँ पर फ्रूट्स। थर्ड में यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे रख देता हूँ जैसे कि वेजिटेबल्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हम यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। ठीक है, अगर मैं इसको अभी सेव करके अगर मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से आपको हमारे बटन्स दिखेंगे, बेसिकली डिव दिखेगी। तो इसको हम CSS के थ्रू इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं डॉट लगा के बटन कंटेनर को मैं कॉल करूँगा और मैं इसको यहाँ पर दूंगा प्रॉपर्टी पहला कि डिस्प्ले ग्रिड। और ये जो विड्थ है, जो कंटेनर है, इसकी जो विड्थ है मैं रख दूंगा 80%। और मार्जिन में रख दूंगा ऑटो, जिससे कि ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं रखूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कि मुझे कितने कॉलम बनाने हैं। तो 5 बटन है तो 5 कॉलम बनाऊंगा, तो 5 बार मैं ऑटो टाइप करूँगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं करता हूँ सेव। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो हमारे बटन यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। अगर मैं बैकग्राउंड में कोई कलर दे के दिखाऊँ तो आपको बताऊँगा किस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिकली बटन्स का। तो जो हमारी btn है, जो मेरी डिव है, अब मैं इस पर कुछ फॉर्मेटिंग करूँगा। तो यहाँ पर btn को मैं डॉट कॉल किया और यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो मैं करूँगा टेक्स्ट को अलाइनमेंट करूँगा यहाँ पर मैं सेंटर में, कि जो भी बटन मेरा जो डेटा है ALIGN अलाइनमेंट करेंगे हम सेंटर। देन यहाँ पर हम इसकी हाइट यहाँ पे डिफाइन करेंगे 40 पिक्सल। देन यहाँ पर मैं बॉर्डर दे दूंगा 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर मैं लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ 2 पिक्सल की। अब जैसे ही मेरी इन बटन पर माउस जाएगा तो जो कर्सर है वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कर्सर प्रॉपर्टी को एज अ पॉइंटर। अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसको सेव और मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से हमारे बटन दिख रहे हैं। अब देखो, अगर मैं देखो ये हॉरिजॉन्टल तो सेंटर में मेरा टेक्स्ट आ चुका है डिव का, लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली सेंटर मिड में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लाइन हाइट प्रॉपर्टी। देन लाइन हाइट में जितनी भी आपकी डिव की हाइट है उतना 40 पिक्सल यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ये ऑटोमेटिक सेंटर में जाएगा वर्टिकली। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं गैप बनाना चाहता हूँ हर एक बटन के बीच में। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बेसिकली ग्रिड कॉलम गैप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 10 पिक्सल। सेव करता हूँ, देन करूँगा रिफ्रेश। ये देखिए तो कितने अच्छे हमारे बटन यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ बेसिकली कि यहाँ पर मैं जैसे ही मैं इन पे माउस जा रहा है तो कुछ एनिमेशन भी आए, जैसे कलर चेंज हो गया इस तरह का, तो वो हम कर लेते हैं होवर पर इफेक्ट। तो btn पर जब भी कोई होवर करेगा तो एक तो जो बैकग्राउंड कलर है उसे आप कर दो ब्लैक, और जो बॉर्डर का कलर है उसे आप कर दो येलो, और जो टेक्स्ट का कलर है उसे कर दो आप वाइट। ठीक है, अब ये एक स्मूथनर के साथ में प्रॉपर्टी में रन कराना चाहता हूँ। तो btn में यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो TRANSITI ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर को 0.5 सेकेंड का टाइम ला के मुझे लेके दिखाए, 0.5 सेकेंड। ऐसा ही बॉर्डर को भी, बॉर्डर कलर को 0.5 सेकेंड। देन यहाँ पर कलर को भी 0.5 सेकेंड। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब देखो रिजल्ट जैसे मेरा माउस जाएगा इस पर बटन्स पर, तो ये देखो एक एनिमेशन से यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्मूथनेस के साथ में कलर हमारा चेंज हो रहा है, बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, और हमारा बटन का डिव का कलर चेंज हो रहा है। तो हमारे बटन तो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी इमेजेस रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन बनाऊँगा, तो उसके लिए मैं एक डिव बनाऊँगा। देन यहाँ पर क्लास लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेजेस कंटेनर, इमेजेस कंटेनर। आप कुछ भी यहाँ पर क्लास का नाम डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी डालना है।
तो मैं यहाँ पर भी ग्रिड लेआउट का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं डिव बनाऊँगा, डिव को मैं क्लास दूंगा और क्लास में मैं दूंगा जैसे कि इमेज या इमेजेस या इमेज डाल देते हैं, ठीक है, इमेज अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं इस डिव को करूँगा यहाँ पर क्लोज। अब मैं यहाँ पर img टैग का यूज़ करूँगा, img देन src में यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगा और इमेज है जैसे कि उसका जो URL है वो है work.jpg, ठीक है, इस तरीके से सेव किया। अब मैं इसी ही डिव को बेसिकली कई बार मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा 6 बार, क्योंकि मैं 6 इमेज लगाना चाहता हूँ अपने इस सेक्शन में। अब मैं इस इमेजेस के URL चेंज कर देता हूँ, क्योंकि शो ऑल में तो सारी इमेज दिखेगी। तो इसको मैं अभी जो आपको लेआउट बनाना सिखा रहा हूँ, मैं 2 इमेज के साथ में बनाना सिखा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी इमेजेस लगाना चाहें वो डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेव करता हूँ। अब मैं सेव करके जैसे रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मुझे ये भी एडजस्ट करना है, तो सेम हम जैसे हमने बटन को एडजस्ट किया वैसे इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा इमेजेस कंटेनर को कॉल करेंगे और सेम टू सेम यहाँ पर हम क्या देंगे कि इसको डिस्प्ले करेंगे हम कैसे, एज अ ग्रिड। तो डिस्प्ले करो एज अ इसको ग्रिड। और जो ग्रिड टेम्पलेट कितने कॉलम आपको बनाने हैं, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मुझे 3 रखने हैं, तो 3 बार मैं ऑटो डाल दूंगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग इनकी हर किसी कॉलम को उसके हिसाब से डिव प्रोवाइड कर देगा, विड्थ प्रोवाइड कर देगा। अब हर एक जो मेरा कॉलम है इसमें मैं गैप देना चाहता हूँ 10 पिक्सल को, रो में गैप देना चाहता हूँ तो ग्रिड रो गैप यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे कि 10 पिक्सल, ठीक है। और इसकी भी मैं विड्थ यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा 80%, मार्जिन कर दूंगा बेसिकली यहाँ पर मैं इसको ऑटो, ताकि ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा कि मेरे इस ये जो मेरा कंटेनर है, इमेजेस कंटेनर है, इसके अंदर जितने भी img टैग है उसको मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डिस्प्ले ब्लॉक, जिससे क्या होगा ये उस डिव के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा ब्लॉक। और विड्थ कर दूंगा 100%। सेव करता हूँ। अब मैं करूँगा रिफ्रेश, तो कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर से गैप देने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर पैडिंग यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैं दे दूंगा पैडिंग टॉप ऊपर से 15 पिक्सल की। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारी सारी इमेजेस हमको दिखेगी इस तरीके से। अब देखो जैसे हमारा अब देखो वेबसाइट में सिर्फ ये तो रहेगा नहीं ये सेक्शन, तो हम कुछ रैंडमली डेटा नीचे ऐड कर लेते हैं और ये भी देख लेंगे कि सेक्शन बनने से क्या हमारा डेटा जो हम ऐड करेंगे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उसको यूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं लोरम का कोई डम्मी डेटा उठा लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ लोरम, देन इसको करता हूँ जनरेट पे क्लिक, देन यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके बेसिकली मैं एक पैराग्राफ टैग में इसको डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि पेस्ट किया, अब मैं इसको 2-3 बार पेस्ट कर दूंगा ताकि बड़ा डेटा हमारे पास बन के रेडी हो जाए। जैसे कि पेस्ट 2-3 बार पेस्ट इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पी टैग है इससे मैं कुछ एडिटिंग कर दूंगा कि जो मेरा पी टैग है, अब इस पी टैग पर मैं क्या करूँगा कि इसको भी मैं बेसिकली इसकी भी विड्थ में यहाँ पर 80% दे दूंगा इस तरीके से। और मार्जिन में दे दूंगा बेसिकली इसका भी ऑटो, ठीक है। और डिस्प्ले मैं कर दूंगा इसको एज अ ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले कर दूंगा ऐसा मैं ब्लॉक, ठीक है। करता हूँ रिफ्रेश, तो देखो बिल्कुल इसके नीचे आ गया, मतलब एक मैचिंग लग रहा है कि जितनी इसकी विड्थ है उतनी इनकी विड्थ है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर मैं मार्जिन दे दूंगा, जैसे कि आप पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे दूंगा टॉप से जैसे कि 20 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये सेक्शन मैंने इसलिए बनाया कि आपको दिखाने के लिए कि सेक्शन जैसे बनेगा उसके नीचे हमारी वेबसाइट में और भी डेटा आएगा तो कैसा लगेगा। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रैंडम डेटा यूज़ कर दिया। अब हमारा देखो बटन्स बन के रेडी हो चुके हैं, हमारे इमेजेस सेक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको फिल्टरेबल करना है। जैसे मैं कार पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाली इमेज दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़। तो जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए यहाँ पर हम इसको पहले तो स्पेस गैप कम कर देते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे, देन स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। तो हमने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और देन हमने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर क्लोज किया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इस डिव पर क्लिक करूँ तो मुझे सिर्फ ये वाली इमेजेस दिखें, ठीक है, जितनी भी हैं। तो ये बेसिकली एक डिव है। तो डिव की जो इंडेक्सिंग नंबर होती है, जैसे कि 0 है तो ये 1 है, ठीक है। इसको एक्सेस करना है क्योंकि हमने क्लास दी है, सबको आईडी तो दी नहीं है। तो क्लास दी है तो जो भी हम अगर स्क्रिप्ट के थ्रू हम रन इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हर एक क्लास का एक इंडेक्सिंग नंबर होता है। जैसे यहाँ पर एक क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, BTN, तो इसका इंडेक्शन नंबर 0 है, इसका 1, इसका 2, इस तरीके से। क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्लास मैंने ये BTN यहाँ पे यूज़ की हुई है। अगर इससे पहले कोई BTN क्लास यूज़ की होती तो उसका इंडेक्शन नंबर 0 होता। तो इसको एक्सेस करूँगा मैं इस वाले को, तो मैं यहाँ पर क्या किस तरह से एक्सेस करूँगा, देखो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब क्लास का नाम क्या है, BTN। अब क्लास का इंडेक्सिंग नंबर क्या है, बेसिकली 1, ठीक है, 1 है। इस पर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इवेंट लिस्नर, तो ऐड इवेंट लिस्नर LISTENER इवेंट लिस्नर
कि जब इस बटन लिस्ट डिव पर कोई भी क्लिक करे तो एक फंक्शन चलना चाहिए, और वो फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर देखते हैं। वो फंक्शन यहाँ पे इन सभी इमेजेस को चेंज करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि जैसे इस डिव पर यहाँ पर इसने किसी ने क्लिक किया, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मुझे ये वाली इमेजेस देखें जितनी भी है, ये बाकी की हट जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा सेक्शन बना हुआ है, इन सेक्शन में इस इमेजेस का URL चेंज कर दूंगा। कैसे, तो यहाँ पर मैं इनको एक्सेस करूँगा क्लास नेम, क्योंकि यहाँ पर ये IMG भी है, क्या है, टैग नेम है, तो मैं टैग नेम के थ्रू उसको एक्सेस करूँगा। तो उसके यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। देखो, अगर ये देखो, मैं अभी डायरेक्ट IMG टैग को इसलिए एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इस डेटा डॉक्यूमेंट में कोई अदर इमेजेस नहीं है। अगर आपके, क्योंकि आप जब एक लाइव प्रोजेक्ट में काम करोगे तो बहुत सारी IMG टैग को यूज़ करोगे, इससे पहले भी यूज़ करोगे, तो उसके इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू आप देख लेना, या फिर यहाँ पर आप इनको एक सेपरेट कोई क्लास भी दे सकते हो। ठीक है, ताकि दूसरे IMG टैग आपके साइट में वो इफेक्ट ना हो। और आप, क्योंकि अगर आप 20-30 करोगे तो आपको फिर यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस IMG टैग का इंडेक्शन नंबर क्या है, इसका इंडेक्शन नंबर क्या है। अगर आपने बीच में कोई और इमेज ऐड कर दी तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट में चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कोई आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सीधा यहाँ पर टैग नेम के थ्रू दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाय टैग नेम। तो टैग नेम क्या है मेरा, IMG है, तो IMG यहाँ पर डाल दूंगा मैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इस इमेजेस के URL चेंज कराऊंगा। तो जो सबसे पहले है, इंडेक्स नंबर इनका भी 0 से स्टार्ट है, तो .src, और src में मुझे क्या, कौन सी इमेज रखनी है पहले। सपोज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ work2 वाली इमेजेस को, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा work2.jpg। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 इमेज है, तो मैं सिर्फ 3 IMG टैग में चेंजेस करूँगा, और बाकी में मैं नल डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर इसका क्या है, जैसे कि 1 है, इसका क्या रहेगा, 2 रहेगा, और जैसे मेरे पास ये सिर्फ 3 इमेज है, सिर्फ ये वाली work2 वाली, और बाकियों में क्या डाल दूंगा मैं, बाकी जैसे कि मेरा यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर मेरा 4 आएगा, यहाँ पर मेरा 5, और इन सब में मैं नल डाल दूंगा, मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, जिससे क्या होगा, वो मैं टैग वो सेक्शन में दिखेंगे ही नहीं। सेव किया, अब मैं करता हूँ देखो रिफ्रेश। अब तो जैसे यहाँ पे यूज़र कोई भी आएगा, क्लाइंट, अब जैसे वो सारी इमेज देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब वो कार वाली इमेज पे क्लिक करता है तो सिर्फ उसको ये वाली इमेज दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं जैसे वो अगर सोल पे क्लिक करे तो सारी इमेज दिखनी चाहिए उसको, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर यही सेम चीज़ बनाएंगे। इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इंडेक्शन नंबर क्या है मेरा, 0, क्योंकि ये सबसे पहले डिव किया, इसका इंडेक्शन नंबर 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पे क्या करें, जैसे यहाँ पे कर दो वर्क, यहाँ पे कर दो work2, यहाँ पर वर्क और यहाँ पर work2, बस वापस से आपको ये चेंजेस कर देने। यहाँ पर src में इसके सोर्स को ऐड कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, तो पहले वर्क है, फिर work2, फिर work2 लिखा देते हैं, फिर वर्क है और फिर work2 दिखा देते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से इस 2 को मैं हटा देता हूँ। सेव किया, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो हमारे फिल्टर पे जो गैलरी है, पोर्टफोलियो गैलरी कैसे वर्क करेगी, जैसे सोल है तो सारी दिख रही है, जैसे कोई कार पे क्लिक करेगा देखो सिर्फ कार वाली इमेज दिख रही है, अब जैसे कोई वापस सोल पे क्लिक करेगा तो उसको सारी इमेज दिख गई। तो इस तरीके से बेसिकली फिल्टरेबल पोर्टफोलियो गैलरी वर्क करती है। तो बेसिकली इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप जिस भी डी पे क्लिक कर रहे हैं तो बस आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये जो सेक्शन बने हुए हैं, हमने जो सेक्शन बना रखे हैं, ठीक है, इसके IMG को आप चेंज करा दो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो सिर्फ वही इमेजेस आपको दिखेगी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ जैसे एरोप्लेन पे क्लिक करो तो एरोप्लेन की इमेज दिखे, तो उसके लिए काम करता हूँ मैं यहाँ पे एरोप्लेन की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। तो AEROPLAN एरोप्लेन इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई इमेज निकाल लेता हूँ, जैसे कि ये वाली इमेज निकाल लेता हूँ, या ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसको करते हैं राइट क्लिक और मैं इसको करता हूँ सेव। तो सेव इमेज एज JPG है। देन मैं जाता हूँ सॉफ्टवेयर में, देन निकेतांक में, देन हम जाएंगे लेक्चर्स में, नहीं बेसिकली मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे डाउनलोड में बेसिकली ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा जैसे कि एरोप्लेन, AEROPLAN एरोप्लेन। ठीक है, सेव कर दी मैंने इमेज। अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि एरोप्लेन में क्लिक करें तो सारी इमेजेस एरोप्लेन की 4 इमेज दिखाना चाहता हूँ, मैं 6 इमेज दिखाना चाहता हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ। कैसे देखो, अब मैं इसको वापस से कॉपी करो आप सिंपल, और यहाँ पर करो इसको पेस्ट। अब मेरा एरोप्लेन की इंडेक्शन नंबर क्या है, 0122 है, तो इस बटन का यहाँ पर डाल देंगे 2। ठीक है, बस इनके सोर्स को चेंज कर देंगे। जैसे मेरे पास एरोप्लेन की 3 इमेज है, तो बस मैं 3 ही IMG टैग के SRC को चेंज करूँगा, बाकी मैं नल डाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बाकी में डाल देता हूँ नल। ठीक है, इस तरीके से नल डाल दूंगा और बस 3 में यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। तो AEROPLAN एरोप्लेन .jpg कॉपी करते हैं, वापस से मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, वापस करता हूँ यहाँ पर मैं इसको पेस्ट। ठीक है, सेव किया। अब करता हूँ रिफ्रेश, अब क्लिक करता हूँ, ये देखो अब यहाँ पे हमारी इमेजेस शो हो गई।
कार वाली पे कार वाली, शो ऑल पे शो वाली। तो इस तरीके से बेसिकली हमारी फिल्टरेबल गैलरी वर्क कर सकती है। जैसे आप दिखाना चाहते हो कि शो ऑल में एरोप्लेन की इमेज भी दिखे, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, वापस से क्लिक करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लास्ट में दिखाना चाहता हूँ एक एरोप्लेन की इमेज 3 है, तो यहाँ पर आप सीधा एक अगर सेक्शन और बढ़ाना चाहते हैं सेक्शन बढ़ा दो। देखो यहाँ पर सिंपल कॉपी करो इसको, आप सिर्फ सेक्शन बढ़ा दो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एरोप्लेन की इमेज का जो है ये URL यहाँ पे डाल दो, सिंपल इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। सेव करो। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिक यहाँ पे सेक्शन इंक्रीज हो गए, ठीक है, इजीली। तो जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन बढ़ाए हैं, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे हमें सेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे कि जब यूजर इस पे कार पे क्लिक कर रहा है तो देखो ये यहाँ पे दिख रही है ना, ये वाली यहाँ पे दिख रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने इसको हटाया नहीं है। तो देखो यहाँ से ये देखो इस वाली पे, तो इस वाली पे मैं कॉपी करूँगा क्योंकि इनके इंडेक्सिंग नंबर तो बिल्कुल बढ़ गए हैं ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो इंडेक्सिंग नंबर है, जो मैंने नया सेक्शन वहाँ पे ऐड किया इमेजेस का, तो देखो 5 तक हमने ऐड की थी इंडेक्सिंग नंबर, तो इसका 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये सारी इमेज दिख रही है आपको। जैसे कोई बंदा कार पे क्लिक करेगा तो सिर्फ वो इमेज दिख रही है, कोई एरोप्लेन पे क्लिक करेगा एरोप्लेन की इमेज दिख रही है, बस शोल पे क्लिक करेगा सारी इमेज दिखी इसको। अब देखो जैसे मैंने शोल पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो इमेज अपडेट नहीं हुई। क्यों अपडेट नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ पर अपडेट नहीं किया। तो देखो इनको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, सिंपल इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पर इनके इंडेक्शन नंबर डाल देंगे हम, यहाँ पे 6, यहाँ पे डाल देंगे 7, यहाँ पे डाल देंगे 8, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। अब देखो ये शोल पे सारी दिख रही है, कार पे क्या तो ये वाली इमेज दिख रही है, एरोप्लेन पे क्या तो ये वाली दिख रही है, शोल पे क्या तो सारी दिख रही है। ये देखिए इस तरीके से। तो बेसिकली इस तरीके से आप बड़े इजीली एक फिल्ट्रेबल पोर्टफोलियो इमेज गैलरी को बना सकते हैं, जिसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है बस आपको क्लिक पे इमेजेस के IMG के टैग को आप चेंज, IMG में जो SRC एट्रीब्यूट को आप चेंज करा दो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों को बड़े ईजिली बनाना मैं आपको सिखा पाऊंगा। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट डे में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।